हेलो, वेलकम बैक टू एवरीवन। मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को पता है, मध्य प्रदेश व्यापम की तरफ से 25 नवंबर को एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होने वाला है। स्टाफ नर्स का ग्रुप 5 का एग्ज़ाम होने वाला है। उसी के देखते तहत हमने आपके लिए एमसीक्यू प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। क्लास कंडक्ट करवा रहे हैं। आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है वो आज का हमारा 6th क्लास रहने वाला है। अभी तक हमने आपके लिए 5 क्लास वहाँ पे आपके लिए कंडक्ट करवा लिए। यदि जिस पर्सन ने या जिस भी नर्सिंग ऑफिसर या स्टूडेंट्स ने अभी तक क्लास नहीं देखा है तो वो जाइएगा और यूट्यूब चैनल पे जाइएगा मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के। वहाँ पे आपको सारी क्लास देखने को मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली ऐसी ही इम्पोर्टेंट क्लास आपसे मिस ना हो। और वैकेंसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी हम चैनल के माध्यम से कवर करते हैं, तो आपको सारी ही इन्फॉर्मेशन एक ही चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो बिना किसी टाइम गवाए हुए चलते हमारी क्लास के बारे में। क्या आज का कंटेंट रहने वाला है और जितने भी क्लास हुई हैं वो सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो आज का हमारा सबसे पहले क्वेश्चन रहने वाला है, द सीरीज गिवन बिलो कंटेन अ सीक्वेंस ऑफ नंबर अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। तो ये यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ये क्वेश्चन आपसे रीजनिंग का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। कौन सा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है? तो जो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है वो कौन सा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है? तो जो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है वो आपको यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है? तो वो आपको यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो इसका राइट आंसर है वो आपको 36 राइट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। हु वॉज द फर्स्ट एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट? मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम महाअभिवक्ता कौन थे? तो जो मध्य प्रदेश के प्रथम एडवोकेट थे वो उनका नाम क्या था? एम अधिकारी था। क्या नाम था उनका? एम अधिकारी नाम था। देन बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का। मास ऑफ द 360 23 10 मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 इज। अणु के आधार पर द्रव्यमान का क्या है? तो इसका 4.4 इसका राइट आंसर देखने को आपको मिलेगा। वही बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 3 कंस्टिट्यूटिव पॉजिटिव नंबर ऑफ द 365 द सम ऑफ द नंबर। तो इसका जो सम नंबर रहने वाला है वो कितना रहने वाला है? तो इसका जो सम नंबर आपको 33 देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें। मोहनी खाती होगी क्या किस वाक्य में व्यक्तित्व है? तो ये संगित्व वर्तमान में व्यक्तित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें 6.1 जो क्वेश्चन रहने वाला है। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस। फ्रेंड्स कम विजिट डेट कुड डिस्टर्ब बिजनेस वर्क। तो जो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, देयर इज़ अ फ्यू नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग फ्रॉम हाउस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें। हो सकता है फ्रेंड्स आपको स्टार्टिंग में ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं वो थोड़े टफ दिख रहे होंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें है वो आपको जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और वो है आगे जो भी आने वाला है आगे नर्सिंग का पोर्शन इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। सो डोंट वरी, बने रहिए। वेयर इज़ द हेड ऑफिस ऑफ द मध्य प्रदेश कराटे एसोसिएशन लोकेटेड? तो जो इसका जो क्या रहने वाला है, कराटे एसोसिएशन में जो मध्य प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? तो आप बोल सकते हो इसमें जबलपुर में स्थित है। जबलपुर रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है, जो धुआंधार होता है वो कहाँ पे देखने को मिलता है? तो जबलपुर में आपको देखने को मिलता है। और यदि यहीं पे अभी जनरल नॉलेज का बात किया जाए तो जो इंदौर है वो हमारा क्लीनेस्ट सिटी है, ये सबको ही पता है, तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और जो ग्वालियर है, ग्वालियर में आपको वो चीज़ें देखने को मिलती है, एक किला टाइप का होता है वहाँ पे। आपको जनरल नॉलेज के बेसिस पे ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, और भोपाल किसे बोला जाता है? तो भोपाल राजधानी बोला जाता है। मध्य प्रदेश की यदि राजधानी पूछते हैं तो आपको भोपाल मार्क करना होगा। ठीक है, यहाँ पे एडिशनल पॉइंट्स भी आपको डिस्कस किए जा रहे हैं, क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता है कि आपसे सेम क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्बोबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? तो राइजोबोइम होता है, जो इसका राइट आंसर रहना है राइजोबोइम रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें। जो क्वेश्चन देने वाला है उपरोक्त में से कौन सा छंद है? तो ये तो दोहा चौपाई छंद है। पूर्व रखवारे देखू बहु कपि मन की विचार अति लघु रूप धरो निशी नखोर कर परसाई। तो जो इसका दोहा आंसर रहने वाला है, मतलब इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आपको ये चीज़ों को भी प्रिपेयर होकर जाना है अच्छे से। ठीक है, ये भी आपको मैथमेटिक्स का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा।
तो हम इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा हम चलते हैं हमारे नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सीधा उन्हीं पे चलते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मध्य प्रदेश में अलजालगढ़ खद्दान निम्नलिखित में से किस खद्दान से संबंधित है? तो वो कोपर से खद्दान से संबंधित है। जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो आपको कोपर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, चूज द ऑप्शन द बेस्ट फिट्स इनटू द गिवन सेंटेंस दे ओनली अ फूल डैश द सेम मिस्टेक ट्विस्ट। तो सेम में मेक्स का जो इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, बात करें हम नेक्स्ट का धुआंधार, जैसे मैंने बनाया था दुग्धधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस निम्नलिखित स्थान में स्थित है? धुआंधार अलग होता है, दुग्धधारा अलग होता है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है, वो आपको अमरकंटक में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? दिए गए विकल्पों में से महीने की किस पक्षी की चौथी तिथि के लिए एक शब्द का उपयोग है? चतुर्थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, सोहन कैन डू पीसेस ऑफ द वर्क 21 डेज राम प्रेजेंट। दोस्तों ये सारे आपको रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देन बात करें हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन का, हम चाह रहे हैं कि नर्सिंग के सीधे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, तो वही देखते हैं कि नर्सिंग का सीधा क्वेश्चन कहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं यहाँ पे, व्हाट हैपन टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इफ दे नेट वर्क डन इज पॉजिटिव। तो क्या होता है, आपकी काइनेटिक एनर्जी का आपको इंक्रीज देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी द स्टैच्यू ऑफ द स्वामी विवेकानंद इन नवंबर 2020। तो कहाँ? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगा। जो 2020 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अपहरण किया था, जबलपुर में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें अब दोस्तों यहाँ से हमको हमारे नर्सिंग के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो बात करें हम हमारे नर्सिंग के जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। आपसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए में से कौन सा आपको हाइपोग्लाइमिक एजेंट देखने को मिलता है? तो आपको इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के रूप में आपकी बॉडी में वर्क करता है। ठीक है, क्यूनिन नहीं होता है, ग्लूकोज नहीं होता है, डेक्सट्रोज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन रहना है नर्सिंग प्रोफेशन से रिगार्डिंग, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ द पंचायती राज एट द विलेज लेवल डज नॉट कंपेयर। जो पंचायती राज होता है वो कंपेयर नहीं कर जाते, उसको पंचायती समिति का कहा जाता है। ठीक है, क्या नाम होता है उसको? पंचायत समिति का था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द पंचायती राज एट द विलेज लेवल डज नॉट कंपेयर ऑफ सॉरी उसको पंचायती राज से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। न्याय पंचायत से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, ग्राम सभा से कर सकते हैं और ग्राम पंचायत से भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उनको देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल ऑफ द नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग भी यहाँ से आपसे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। जैसा आप देख पा रहे हैं तो अर्थक्वेक होता है वो नेचुरल डिजास्टर होता है, एक्सप्लोजिव मैन मेड होता है, एक्सीडेंटल भी मैन मेड होता है, बायो स्टोनेट भी आपको मैन मेड देखने को मिलेगा। तो आपको आने वाले में डिजास्टर मैनेजमेंट भी अच्छे से पढ़ के जाना है कि कौन कौन सा प्रायोरिटी नीड लगता है, यदि डिजास्टर हो जाता है तो कौन कौन से हम रेड रिबन या ग्रीन रिवर पेशेंट को यहाँ पे पुट करते हैं और कौन कौन सी कैटेगरी में उनको रखते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको अच्छे से रीड करके जाना है। जब भी आप 25 नवंबर को मध्य प्रदेश व्यापम का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये चीज़ें आप डिजास्टर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग भी जितने इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स हैं वो एक बार तो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। रेस क्या होता है, डिजास्टर क्या होता है, कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग कैसे किस कैटेगरी में पेशेंट को हम रखते हैं, वो सारा ही पढ़ के जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें हम, जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है 4th सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ द एम्प्लॉय स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इस टर्म एज। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, अप्रेशियल पूछा गया है। अप्रेशियल परफॉर्मा आपने सुना होगा, उसी को बोला जाता है सिस्टमिक एग्जामिनेशन ऑफ द एम्प्लॉय स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस। उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगाने के लिए हम अप्रेशियल परफॉर्मा करते हैं। ऑडिट क्या होता है? ऑडिट आपका जो भी रिलेटेड होता है HR डिपार्टमेंट से के रिगार्डिंग आपको ऑडिट देखने को मिलता है। ठीक है, इंस्पेक्शन अलग होता है। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, 5th जो क्वेश्चन रहने वाला है, आर ड्रग कॉमनली इंडिकेट द पेशेंट्स विद द ओवेरियन और द ब्रेस्ट कैंसर इज। तो कौन सा ड्रग है जो हम ओवेरियन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर में अपन यूज़ करते हैं? तो पेक्टिलेक्टेस जो ड्रग होता है, टेक्सोल के नाम से भी आता है, पेक्टिलेक्सोल भी होता है, उसको हम ड्रग को यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, जो हमारा 6th क्वेश्चन है, द गोल्डन मिनट ऑफ द न्यूनेट रिससिटेशन रेफर्स टू द फर्स्ट। तो 60 सेकेंड। ठीक है, क्या रहने वाला है?
60 सेकेंड जो रहता है वो हमारे न्यूनेट का क्या रहता है, गोल्डन पीरियड रहता है। मतलब यदि आपसे पूछा जाता है तो न्यूनेट का गोल्डन पीरियड आपको 60 से में देखने को मिलता है। विदिन 30 मिनट में ये न्यूनेट को क्या है कि वो आपका बैकअप वगैरह होने स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ द डेट अ वुमेन शुड हैव वर्क इन एस्टिमेशन बिफोर द क्लेमिंग द मैटरनिटी बेनिफिट। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि यदि कोई वुमेन है जो कि मैटरनिटी लीव लेना चाहती है तो उसके कितने दिन पहले उसको अप्लाई देना पड़ेगा। तो उसको यहाँ पे देना पड़ेगा 80 डे पहले, यहाँ पे उसको अप्लाई का आवेदन देना पड़ेगा, देर जाके उसको छुट्टी का अर्जी मंजूर होगा। सॉरी, व्हाट डज द CDS का क्या फुल फॉर्म यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो CDS का यहाँ पे फुल फॉर्म जो रहने वाला है वो लिखा है सेंटर फॉर द डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। क्या लिखा हुआ है, सेंटर फॉर द डिसीज़, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, सेंटर फॉर द डिसीज़ कंट्रोल एंड द प्रिवेंशन, जो इसका राइट आंसर हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, वही बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जो हमारा 9th वन जो क्वेश्चन रहने वाला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ द फंक्शनल वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन ये वाला बनता है, ये आपको स्केलेटल सिस्टम के लिए क्वेश्चन है। तो जो भी स्केलेटल सिस्टम के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं वो भी पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इस बार भी उन्होंने सिलेबस में मेंशन करके रखा हुआ है स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो ये जो जॉइंट होता है वो हिप जॉइंट के का सब टाइप्स आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सा देखने को मिलता है, तो आपको हिप जॉइंट का सब टाइप्स आपको देखने को मिलता है। नी जॉइंट आपका अलग होता है, जो कि नी जॉइंट होता है वो आपको घुटने में देखने को मिलता है। ठीक है, रिस्ट जॉइंट अलग होता है और एंकल जॉइंट अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें हम, जो हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है, द साइट ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। तो उसको सिनेप्स बोला जाता है। जो न्यूरॉन्स होता है वो हमारा सिनेप्स के द्वारा आपको कम्युनिकेशन करता है, और इसमें एक्सोन होता है, एक बॉडी होता है, डेंड्राइट्स होता है। तो ये चीज़ें भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, या नर्वस सिस्टम भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो। ठीक है, नर्वस सिस्टम की रिगार्डिंग सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ के जाना है। जो बॉडी होता है और एस्ट्रोसाइट्स वगैरह होता है, माइक्रोग्लिया होती है, ये सारे ही आपको नर्वस सिस्टम से पढ़ के जाना है। क्या इसके टर्मिनोलॉजीज होते हैं वो सब कुछ पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन आर ऑफ ग्रेट प्रायोरिटी बिफोर अ रीनल बायोप्सी। यदि हम किसी का रीनल बायोप्सी कर रहे हैं तो हमें कोएगुलेशन स्टडीज़ करना सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, कंप्लीट ब्लड काउंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, रीनल स्कैन नहीं होता है, ब्लड यूरियल नहीं होता है, बट यदि हम बात करें कोएगुलेशन स्टडीज़, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, व्हाट इज़ द फंडामेंटल एम ऑफ रिसर्च इन नर्सिंग। नर्सिंग का फंडामेंटल एम क्या है, टू प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड केयर फॉर द नर्सिंग। यही चीज़ें रिसर्च का मतलब भी यही होता है कि जितना भी नया नया आ रहा है नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए, और उस बेसिस पे पेशेंट को बिल्कुल अच्छा से अच्छा केयर मिलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें हम, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट सोशल चेंजेस। ऐसा वो कौन सा फैक्टर है कि जो सोशल चेंज को अफेक्ट नहीं करता। तो जो जेनेटिक होता है वो सोशल चेंज को अफेक्ट नहीं करता है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आपको अफेक्ट कर सकते हैं, पॉलिटिकल कर सकते हैं और डेमोग्राफिकल भी कर सकते हैं, पर जो जेनेटिक होता है वो आपकी सोशल अफेक्ट को चेंज नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर इज मेंटेन बाय। तो ये प्लांट्स के द्वारा मेंटेन होकर रखता है। इससे आपको एक चीज़ समझ में आ जाती है कि प्लांट्स का कितना इंपॉर्टेंस होता है हमारी लाइफ में। ठीक है, देन बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, सिम्टम्स सच एज द सडन वेट गेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड द स्वेलिंग इन द एक्सट्रीमिटीज़ में इंडिकेट। तो ये किसको इंडिकेट करता है, यदि आपको सडनली क्या हो रहा है, वेट गेन हो रहा है, और सडनली क्या हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है, स्वेलिंग इन द एक्सट्रीमिटीज़ में हो रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपका हार्ट फेलियर हो रखा हुआ है। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन नहीं होता है, सडन कार्डियक डेथ नहीं होता, आर्टियल फिब्रिलेशन नहीं होता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन आपको सडन पेन देखने को मिलेगा। जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन का जो क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम आपको देखने को मिलता है, आपको पेन से इंडिकेट होता है, तो वो नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है,
बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, द कुकिंग इन आयरन पोर्ट्स कैन डिस्ट्रॉय। तो जो कुकिंग होता है वो आयरन पोर्ट में वो विटामिन को डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, द एक्रोनिम्स IDSP इन कम्युनिटी रेफर्स टू द। तो जो IDSP का क्या जो फुल फॉर्म रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट। क्या रहने वाला है, इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो इसका जो फुल फॉर्म होने वाला है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिड डे मील प्रोग्राम। जो मिड डे मील प्रोग्राम होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है, तो प्रोमोट उसका जो मेन प्रिंसिपल या आप बोल सकते हो ऑब्जेक्टिव, तो प्रोमोट एडिक्वेट ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है, बाकी सारे इंक्रीज द लिटरेसी रेट ऑफ द चिल्ड्रन देखने को मिलता है, इंप्रूव द सोशल अटेंडेंस, स्कूल का सोशल अटेंडेंस बिल्कुल देखने को मिलता है, इंप्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन। ठीक है, बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, द ड्रग डेट में बी परचेज विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन इज रेफर्स एज द। तो उसको हम ओवर काउंटर बोलते हैं। यदि हम कोई सा ड्रग लेते हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओवर काउंटर बोला जाता है। ठीक है, बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, द इफ़ 100 ml फ्लूइड इज टू बी इन्फ्यूज इन 24 आवर्स, ड्रॉ फैक्टर 15, द फ्लो रेट शुड बी। तो इसमें जो आपको वो फॉर्मूला लगता है कि ड्रॉ फैक्टर अपॉन द कितना टाइम पर मिनट के हिसाब से जाता है, टोटल फ्लूइड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट्स। क्या इसका जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, टोटल फ्लूइड वॉल्यूम रहता है डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट्स, याद रखना है। देन उसके बाद आपका कितना ड्रॉ फैक्टर है ना, वो चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करती है। वो फार्मूला आप लगा के यहाँ पे आप ड्रग कैलकुलेशन का यहाँ पे निकाल सकते हो। और एक बात और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड कोई सा भी एग्ज़ाम होता है उसमें आपसे ड्रग कैलकुलेशन का एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। तो मेक श्योर कि आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएं उससे पहले आप ड्रग कैलकुलेशन का नॉर्मल सा फॉर्मूला आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, 21 क्वेश्चन था, एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू कोज डिसीज इज कॉल्ड था। इसको क्या बोला जाता है, यदि एबिलिटी है किसी ऑर्गेनिज्म में डिजीज़ फैलाने की तो उसका बोला जाता है विरुलेंस बोला जाता है। पोटेंसी नहीं होता है, इन्फेक्शन नहीं होता। इन्फेक्शन का मतलब होता है आपको तो पता ही है, वल्नरेबिलिटी नहीं होता है। ठीक है, जो क्या विरुलेंस होता है कि जो क्षमता होती है उसमें एबिलिटी होता है और वो डिसीज़ कंडीशन कोज कर सकता है। ठीक है, ये कम्युनिटी का क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें हम, द एबिलिटी ऑफ द बायोलॉजिकल एजेंट डेट टू इन्वेड और इंटर द होस्ट एंड देन मल्टीप्लाई इस रेफर्स टू द। तो इसको बोला जाता है इन्फेक्टिविटी। दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से कोरिलेटेड है, आप यदि देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक में जो क्या होता है कि डिसीज़ करने की क्षमता होती है और एक में क्या होता है कि मल्टीप्लाई करने की क्षमता होती है, तो उसको इन्फेक्टिबिलिटी बोला जाता है। पैथोजेनिसिटी नहीं होता, एंटीजेनिसिटी नहीं होता, ससेप्टिबिलिटी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें हम, 23वां क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट आ इंक्लूड इन द स्टाफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। भाई कौन सी एक्टिविटीज़ है जो कि स्टाफ के डेवलपमेंट करने में हेल्प नहीं करती, तो प्रमोशन। यदि आप किसी को प्रमोशन दे रहे हैं तो डेट मीन कि स्टाफ का कोई डेवलपमेंट आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें हम, जो हमारा 24वां क्वेश्चन रहने वाला है, अब वुमेन इन पोस्ट मेनोपॉजल स्टेट इज अ रिस्क मोस्ट रिस्क ऑफ द डेवलपिंग। तो जो उसका मोस्ट रिस्क आपका डेवलपिंग होता है उसको हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है। जो मेनोपॉजल वुमेन होती है उनका जो कंडीशन आपको देखने को मिलती है वो क्या देखने को मिलती है, उनको हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। क्या हाइपोकैल्सीमिया क्या होता है, तो आपका जो कैल्शियम का लेवल होता है वो आपको डिक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, क्या कितना देखने को मिलता है, तो वो जो आपको हाइपोकैल्सीमिया का लेवल होता है वो आपको बॉडी में, आपकी बॉडी में कितना देखने को मिलता है, तो आपकी बॉडी में डिक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें हम, जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, द प्राइमरी रीज़न द लेग एक्सरसाइज आर परफॉर्म आफ्टर अ सर्जरी इज़ टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट। क्योंकि यदि आपका लेग का सर्जरी हुआ है तो आप अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करेंगे। प्राइमरी रीज़न टू लेग एक्सरसाइज आर परफॉर्म आफ्टर द सर्जरी, तो वो आपको क्या अच्छे से आपका वीनस रिटर्न नहीं होगा, तो जिससे आपको ब्लड क्लॉट देखने को मिल जाएगा। तो उसको भी प्रिवेंट करने के लिए हम लेग का एक्सरसाइज करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, 26 जो क्वेश्चन रहने वाला है, द मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट इन इंटरसेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट इज़। तो जो पोटेशियम रहने वाला है वो हमारे इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट में मोस्ट कॉमन पाया जाता है। ठीक है,
क्या पाया जाता है, इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट की बात करें तो पोटेशियम पाया जाता है, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट की बात करें हम तो सोडियम हमको देखने को मिलता है। जो सोडियम होता है वो उसका 135 से लेके तो 145 आपको रेंज देखने को मिलता है। यदि पोटेशियम का बात करें तो पोटेशियम कितना देखने को मिलता है 3.52 लेकर से तो 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर देखने को मिलता है। ये भी आपका मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आपको देखने को मिलता है। कैल्शियम का बात करें तो आपको 8 to 11 या 8 to 10 आपको देखने को मिलता है। मैग्नीशियम का भी आपको बहुत कम लेवल देखने को मिलता है, ये अराउंड 2 से के समथिंग मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आपको देखने को मिलता है। तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये नॉर्मल जो वैल्यू है वो अच्छे से पढ़ के जाइएगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें हम, द प्रोसेस ऑफ द बिकमिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इज, यदि किसी को किसी से अदर से डिफरेंट बना रहा है तो वो क्या बना रहा था, इंडिविजुअलाइजेशन होता है। उसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, तो जो उसका राइट आंसर है वो आपको इंडिविजुअलाइजेशन देखने को मिलेगा। अब बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, इन द 12th वीक ऑफ द जेस्टेशन अ क्लाइंट कंप्लीटली एक्सपेल द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, इसको क्या बोला जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, इन द 12th वीक ऑफ द जेस्टेशन अ क्लाइंट कंप्लीटली एक्सपेल द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एज द क्लाइंट इज़ RH नेगेटिव द नर्स मस्ट, यदि कोई क्लाइंट है, यदि कोई लेडी है, उनका एक्सपेल आउट हो जाता है और तो दिन बात करें हम और वो RH नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, एडमिनिस्टर देंगे 72 आवर्स के अंदर ही हम उनको क्या, रोगम जो एंटी वो होता है उसका डोज दे देंगे, रोगम दे देंगे हम, तो प्रिवेंट करता है ये आपको आने वाले नेक्स्ट कमिंग जनरेशन में कि जितना भी हो उनको कुछ चीज़ें का और कुछ डिफॉर्मिटी होने से बचा के रखता है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। आपको 72 आवर्स के भीतर में आपको रोगम एंटी गामा इम्यूनोग्लोबिन आपको लेडीज़ को प्रोवाइड करवाना होता है। रोगम का क्या होता है, एंटी गामा इम्यूनोग्लोबिन होता है कि जो आपके फीटल होता है उसको RH फैक्टर और RH नेगेटिव के से प्रिवेंट करने के लिए आपको नेक्स्ट जो कमिंग जनरेशन होती है उसको बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें 29th क्वेश्चन रहने वाला है, द कम्युनिकेशन विच फ्लो इन लाइन अथॉरिटी इन ऑर्गेनाइजेशन इज रेफर्स टू द, तो क्या होता है, जो कम्युनिकेशन होता है हमारा वो जो एक लाइन अथॉरिटी में आता है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए कोई भी लाइन अथॉरिटी नहीं होता है, जैसे अपन नॉर्मल बात करते हैं वैसे कर सकते हैं। इनवर्बल कम्युनिकेशन होता है कि जिसमें बिना बोले ही आपकी बातों को समझा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, द ट्रीटमेंट साइड स्पेसिफिक एडवर्स इवेंट ऑब्जर्व बाय नर्स ड्यू टू रेडिएशन थेरेपी, तो वॉमिटिंग आपको देखने को मिलता है। द ट्रीटमेंट साइड स्पेसिफिक एडवर्स इवेंट ऑब्जर्व बाय द नर्स रेडिएशन थेरेपी में आपको वॉमिटिंग देखने को मिलता है, ठीक है। हम बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कौन सा रहने वाला है, बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का 31 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ द पैथोजन ऑर्गेनिज्म ऑन इनएमिएट ऑब्जेक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज, तो उसको क्या बोला जाता है, डिसइंफेक्शन बोला जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं पोर्स वगैरह भी उसमें आपको एंड और किल हो जाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, पोर्सन बोला जाता है। पाश्चराइजेशन होता है जिसको हम हीटअप करते हैं, और सैनिटाइजेशन होता है जिसमें आपको तो कोविड के चक्कर में पता ही होगा कि सैनिटाइजेशन का क्या मतलब होता है, और स्टरलाइजेशन होता है कि जिसमें क्या होता है कि कंप्लीट आपको फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है। तो ये माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। बेस्ट बायोबेस्ट में BMW पढ़ के जाना है अच्छे से, क्या मैनेजमेंट होता है, इन्फेक्शन कंट्रोल क्या होता है, और कैसे एक वार्ड वगैरह या फ्यूमिकेशन से रिलेटेड जो भी यूज़ होता है हमारा, सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज डायग्नोज बाय द परफॉर्मिंग द ट्रिपल टेस्ट इन प्रेगनेंसी, तो उसको डाउन सिंड्रोम को इंडिकेट करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोज बाय द परफॉर्मर द ट्रिपल टेस्ट किसको करता है, डाउन सिंड्रोम को यहाँ इंडिकेट करता है, ठीक है। बात करें हम इसमें और क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिकल सेल एनीमिया होता है जिसमें RBC का साइज आपको चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। प्री एक्लेम्सिया क्या होता है, थैलेसीमिया क्या होता है, जो प्री एक्लेम्सिया होता है इसमें लेडीज़ का जो क्या बोलते हैं ब्लड प्रेशर आपको हाई देखने को मिलता है, ठीक है। प्री एक्लेम्सिया ये होता है जिसमें लेडीज़ का जो ब्लड प्रेशर है वो आपको हाई देखने को मिलेगा, और जो एक्लेम्सिया होता है उसमें क्या देखने को मिलेगा, तो उसमें आपको लेडीज़ को प्रोटीन यूरिया, ब्लड प्रेशर, और उसको कभी कभी क्या होता है कि कन्वल्सन भी देखने को मिलता है आपको। प्री एक्लेम्सिया में भी आपको प्रोटीन यूरिया भी देखने को मिलता है, ठीक है। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, तो सौरजनवती सिहा रोजगार योजना हैज़ बीन आइडेंटिफाइड टू डील स्वर्ण जयंती सरकारी योजना पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए यहाँ पे सरकार ने चलाई हुई थी। ठीक है, बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, द नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट विद द लंग कैंसर बीच सिम्टम डज द नर्स एंटिसिपेट फाइंडिंग डिप्सनिया द नर्स इज असेसिंग क्लाइंट इन द लंग कैंसर। यदि आपको लंग्स कैंसर में क्या हो रहा है, यदि आपको लंग्स कैंसर में कैंसर हो रहा है, आपको लंग्स में कैंसर हो रहा है, तो आपको सबसे जो प्रॉब्लम इंडिकेट या फाइंड आउट होती है वो क्या होती है, डिस्निया होती है। डिस्निया क्या होता है कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग है, नाइट स्वेट नहीं होता है, ब्रीथिंग नहीं होता है, चेस्ट वुंड नहीं होता है। ठीक है, बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, अ फैमिली विच इज़ क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अथॉरिटी ऑफ पावर इज़, तो वो क्या होता है, पितृ सतमातक फैमिली आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेचर ऑफ द अथॉरिटी ऑफ पावर इज़, किसके पास पावर होता है तो उसको पैट्रिशियल फैमिली देखने को मिलता है। मोनोगामी फैमिली अलग होता है, एक्सटेंडेड फैमिली होता है, तो पॉलीगैमस बहुपत्नी फैमिली होता है, जिसमें क्या होता है कि जो परिवार का क्या होता है कि पूरा हेड ऑफ फैमिली कौन देखने को मिलता है, आपको मदर देखने को मिलता है, और पेट्रिशियस में आपको हेड ऑफ द फादर देखने को मिलता है। ये चीज़ आपको सोशियोलॉजी के रिगार्डिंग है। मेन पॉइंट आते हैं सोशियोलॉजी में, जैसा हम आपको बताएं एंडोगामी, इंटरगामी और सोशलाइजेशन क्या होता है, बच्चे का कब सोशल डेवलपमेंट होता है, कुछ के इसके इफेक्ट क्या है, अच्छे से इसको डिस्क्राइब करके जाना है। मैरिज एक्ट क्या होता है और क्या क्या मैरिज कर सकता है, कितनी जो वुमेन होती है वो यदि ज़्यादा सेवरल मेल से मैरिज करती है, ये सारे मतलब टर्मिनोलॉजीज आपको क्या है रीड करके जाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर। जैसे आपके क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं, ये जो प्रीवियसली ईयर के क्वेश्चन पेपर है, तो इसी के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलता है, बट लैंग्वेज और क्वेश्चन में भी आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, द वर्ड मिडवाइफरी डिफाइन इज द अ ट्रेन प्रोफेशनल हु असिस्ट वुमेन विद चाइल्ड बर्थ। ठीक है, जो कि क्या करती है, चाइल्ड बर्थ को अटेंड करती है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू, जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है वो आपको मैनेजमेंट में देखने को मिलता है। डिग्री टू विच अथॉरिटी इज डिस्पेयर डाउनवर्ड टू इज डिवीजन, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपका डाउनवर्ड से अर्थ की ऊपर की तरफ जाता है, और सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो आपका क्या रहता है, जो सेंट्रलाइजेशन का मतलब है वो ऊपर से नीचे की ओर आता है, और जो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है वो ऊपर से नीचे की जाता है। तो आपको ऐसी चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, बात करें हम कौन सा 30 क्वेश्चन का, द कैलोरी वैल्यू ऑफ द 1 ग्राम ऑफ फैट, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला क्या रहने वाला, फैट से हमको कितना कैलोरी देखने को मिलता है, तो वही बात करें हम, फैट से हमको 9 कैलोरी देखने को मिलता है। कार्बोहाइड्रेट से कितना देखने को मिलता है, 4 किलो कैलोरी देखने को मिलता है। और बात करें हम फैट का हो गया, कार्बोहाइड्रेट का हो गया, और किसका बचा हुआ प्रोटीन का, तो आपको प्रोटीन से भी कितना 4 किलो कैलोरी देखने को मिलता है। ठीक है, कैलोरीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं, कैलोरीज के रिगार्डिंग का क्वेश्चन बनता है कभी कभी, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपसे लैक्टेशन मदर का कैलोरी पूछा जाता है, एडिशनल कैलोरी कितना देते हैं, तो उसको हम 500 दे देते हैं। और वहीं बात करें प्रेगनेंसी में कितना कैलोरी एक्स्ट्रा लगता है, तो आपको मैं बता दूँ कि उसमें आपको देखने को मिलता है, कितना देखने को मिलता है, 300 एक्स्ट्रा कैलोरी देखने को मिलता है। और यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन कितना लगता है, तो प्रोटीन हमारी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग लगता है, तो प्रोटीन आपको 15 ग्राम किस में देखने को मिलता है, तो 15 ग्राम जो प्रोटीन होता है वो आपको प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। और वही बात करें हम लैक्टेशन में, तो आपको 25 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा आपकी डाइट में कन्वर्ट करना होता है। तो ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं, तो आपको ये चीज़ें अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें प्रेगनेंसी के दौरान आपको ऐड करना होता है, क्या डाइट प्लान होता है, और इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो कितना देते हैं हम। ठीक है, ये चीज़ें आपको अच्छे से रीड करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, द डिग्री ऑफ द रेसिस्टेंस टू इन्फेक्शन इज जनरल इज कॉल्ड, इसका नॉन स्पेसिफिक इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, बात करें हम 40वें क्वेश्चन का हमारा, द थ्योरी विच से वी आर अफेड बिकॉज बी ट्रेम्बल इज़, तो जेम्स लेंग थ्योरी को कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको जेम्स लेंगन थ्योरी कहा जाता है। थ्योरी के रिगार्डिंग है, ये मैनेजमेंट के रिगार्डिंग का थ्योरी है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इसमें आपको थ्योरी अच्छे से पढ़ के जाना है, कौन सा थ्योरी होता है, एल्टन माइन ने कौन सा थ्योरी दिया था, तो कैरेट और स्टिक थ्योरी क्या होता है, देन सारी थ्योरी आपको अच्छे से रीड करके जाना है।
और थ्योरीज़ के जो फादर्स होते हैं, सोशलाइजेशन थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी और क्या बोलते हैं हेनरी फ्यूल्स का मैनेजमेंट के रिगार्डिंग है ना, आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थ्योरी के रिगार्डिंग मोस्ट क्वेश्चन कॉमन आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सो फ्रेंड्स, अभी तक जो हमने क्वेश्चन डील किए हैं, अभी तक हमने यहाँ पे कितने 40 क्वेश्चन आपके साथ डील किए हुए हैं। तो ये था हमारा 6 नंबर का क्लास था, जिसमें हमने प्रीवियसली ईयर के क्वेश्चन पेपर आपसे डील किए हैं। ये क्वेश्चन पेपर डील करने का आपके लिए एक ही पर्पस है हमारा, कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चन हमसे पूछे जाने वाले हैं आने वाले मध्य प्रदेश व्यापम में ग्रुप 5 के में। तो आपको क्या है, इससे एक आइडिया लग जाएगा कि हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। और यदि आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ जाके आपको क्या कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं यहाँ पे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ, तो आपके लिए पेपर बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, यदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, डेली के कम से कम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और एक बार क्या है कि कंप्लीट थ्योरी पढ़ के ही जाना है। ठीक है, कंप्लीट थ्योरी पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। आपको खुद को सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा और सेल्फ पे अंदर से एक वो आएगा कि नहीं, यहाँ मैं पूरा पढ़ के आया हूँ, तो मैं काफ़ी हद तक क्वेश्चन पेपर यदि आता है भी है और नहीं भी आता है तो भी मैं वहाँ पे अटेंड कर सकता हूँ। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये हमारा मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल है, ऑफिशियली यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे आपको यदि मध्य प्रदेश व्यापम के और भी जो ओल्डेस्ट क्लास हमने कंडक्ट करवाई है वो कैसे देख पाएंगे, तो आपको मैं बता दूँ। जैसे ही आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज यूट्यूब पर चैनल पर सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ हमारा चैनल का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको हमारा लोगो दिख जाएगा, लोगो के साथ आपको हमारे सब्सक्राइबर्स दिख जाएंगे और यहाँ पे हमारा नेम दिख जाएगा। आपको क्या करना है, आपको प्ले लिस्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप प्ले लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ही आपको क्या दिख जाएगा, सबसे पहले आपको एमपी मध्य प्रदेश व्यापम का क्लासेस दिख जाएगा। इसमें हमने मध्य प्रदेश व्यापम से रिलेटेड कितने सारे ही क्लास कंडक्ट करवाया है, जैसा आप दिखा रहा है उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 और आज का जो क्लास था हमारा 6 वाला रहने वाला है, तो वो भी हम प्ले लिस्ट में ऐड कर लेंगे। तो यदि आपको मध्य प्रदेश व्यापम के अकॉर्डिंग का जो क्लास शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो वो आप ऐसे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का क्लास और आज का हमारा अपडेट। बने रहिए मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। इसमें आपको वैकेंसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और सभी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। और यदि किसी को भी मध्य प्रदेश व्यापम रिलेटेड के जो ओल्डेस्ट पेपर है वो पेपर चाहिए होंगे तो वो हमारे पास अवेलेबल है, कम से कम प्राइस में आपको ऑफ़र कर देंगे। तो जिसको भी चाहिए वो हमारा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रखा होगा, वो हमको कॉल और मैसेज कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक करिए अच्छे से स्टडी। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।